आपको पेड़ की स्थितियाँ कुछ नज़र आ रही होंगी अब, और अच्छे तरीके से और अच्छे डिटेल से हम आपको वहाँ पर बताते हैं कि कितने सूखे पेड़ अभी भी बचे हुए हैं, कैसे पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काटा गया है, सब आपको अभी दिखाते हैं। तो ये है रास्ता, और यहाँ से आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जंगल की जो दीवार है वो भी तोड़ी गई है। अभी पहले से टूटी है या तोड़ी गई है, वैसे तो मेरे हिसाब से तोड़ी ही गई है, या कुछ पहले से भी टूटी होगी। ऊपर वाली दीवार वैसे साफ है, और ऊपर वाली दीवार देखो साफ़ है यहाँ पर। और आप यहाँ देखोगे, यहाँ ये पेड़ तोड़े गए हैं, काटे गए हैं। आप ऊपर भी दो क्लियर वो देख सकते हो, ऊपर तो जा नहीं रहे अभी हम, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। आपके बीचों बीच में कटे हुए पेड़ दिख रहे होंगे, बिल्कुल बीचों बीच से। आप देखो नीचे से नहीं, ऊपर से। इसका मतलब ये एक अजीब ही मतलब तरीके से काटा भी गया है, थोड़ा कुछ टूटे हैं और कुछ काटे हैं। आपको अंतर पता चल जाएगा, मैं आपको अंतर दिखाता हूँ टूटे और काटों का। हालांकि इन्होंने बीच बीच में से भी तोड़े भी हैं और काटे भी हैं। वो बीच वाला वो टूटा हुआ नहीं काटा, उसके बगल वाला काटा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इन्होंने एक के ऊपर एक गिराने की भी कोशिश करी है तोड़ने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, जबकि इससे लीसा निकाला जा चुका है। ये इससे जितनी खपत हो सकती थी वो सब चीज़ करी है इन लोगों ने। आगे देखते हैं। और दो अलग अलग पेड़ काट के फिर कुछ इस तरीके से, अभी किस तरीके से आप देखो, क्योंकि इस पे निशान तो आपको दिख ही रहे होंगे। खैर ठीक है, टूटने के निशान, काटने के निशान, ठीक है, ये इस तरीके। और इनको कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से फेंका गया है। आप देखोगे, मैं आपको पूरा कटा हुआ तरीका भी दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरीके से। और आप देखो, यहाँ जंगल में आग भी लग गई थी। उसके बाद आप यहाँ छोटे छोटे पीसेस भी देख सकते हो। पहले तो आप ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे जंगल लावारिस है, जंगल की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ भी जंगली जीवों को कुछ होता है कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये जंगल में आग लगी, उसके बाद ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ आप पूरा ऊपर तक देखिए, मैं आपको पूरा ऊपर तक क्लियर दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर ये पेड़, ऐसी स्थिति थी ही नहीं पहले। मेरे पे पहले की भी कुछ वीडियोज़ है, मैं आपको उसमें भी दिखा सकता हूँ। अब यहाँ ऊपर मैं चढ़ता हूँ और ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ कितना, आप यहाँ देख सकते हो, ये पेड़ तोड़े गए हैं, काटे गए हैं। और अगर टूटता है तो एक पेड़ टूट सकता है, दो पेड़ टूट सकते, चलो भाई 4 टूट जाएंगे, मगर ये अंधाधुंध पेड़ थोड़ा ना टूटेंगे। ये देखिए, इसकी कटाई किस तरीके से की गई है। यहाँ देखिए, इसे लीसा निकाला जाता है, और लीसा निकालने के बाद इसका जब इस्तेमाल हो चुका होता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसका पूरा इस्तेमाल। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, इससे लीसा रॉयल्टी आती है। उस रॉयल्टी का भी अभी तक 2021 जून की बात चल रही है, और कोई अलग से कोई काम लाया नहीं गया। जंगल की दीवार टूट गई है। आप देखो, लगातार आप देखोगे, ये देखो, मैं आपको बता रहा था पेड़ से पेड़ तोड़ा गया है। ये आप देखो, यहाँ पर इस तरीके से एक पेड़ फेंक रखा है, और यहाँ आप देखोगे पेड़ पे पेड़ कैसे फेंका गया कि जिससे वो टूटे, छोटा पेड़ टूटे, बड़ा पेड़ टूटे। यहाँ देखिए, ये पेड़, यहाँ देखिए ये, और आप ये देखो, ये बताओ किसी का हिस्सा है क्या? ये ऊपर से फेंक रखा है पेड़, ये पूरा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये कहीं उगा नहीं है, ये आप देखोगे ऐसे नहीं उगता पेड़, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। आपको आगे आप देखिए ना, आप यहाँ पर कुछ और पेड़ों की कटिंग्स भी दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से शानदार कटिंग भी कर रखी है। देखो, आपको एक गोल दिख रहा होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल गोल है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये पेड़ कटे हैं, काटे गए हैं, और आप ऊपर तक ऐसी, मतलब क्या बताऊँ मैं कि किस तरीके से इन्होंने जंगल की स्थिति कर रखी है। देखते हैं आगे, बताते हैं, आगे की तरफ को चलते हैं। मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ कि कच्चे पेड़ों को काटा गया है कि पक्के पेड़ों को काटा गया है। हालांकि थोड़ा टाइम भी हो चुका है। और आप यहाँ पर देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी एज काउंट कर सकें इस पेड़ की। जनरली ये पेड़
की लाइनिंग से एज पता चल चुकी होती है, चल जाती है। तो जैसा कि तो यहाँ पर आप ये देखो, ये पेड़, इस पेड़ की स्थिति देखो। यहाँ पर लीसा के लिए कीप भी लगा रखी है, कुप्पी भी लगा रखी है। यहाँ जंगल आप देखो किस तरीके से बिल्कुल भयावह स्थिति कर रखी है, कहाँ कहाँ बीच बीच में से पेड़ काटे गए। हम बिल्कुल नीचे उसके बॉर्डर पे ही चल रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर थोड़ा सा जाने की भी सोच रहे हैं। अभी आपको मैं एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, जंगल में पेड़ काटने की जो चीज़ मिली थी ना, वो मिली थी किस चीज़ के लिए? सूखे पेड़ों की। आप देखो, ये वाला पेड़ काटा गया है, ठीक है। अब ये वाला पेड़ देखो, और ये पेड़ बिल्कुल ही सूखा हुआ है, इस पे हाथ तक नहीं लगाया गया है। इसका मतलब पेड़ काटने वालों की जो मंशा थी ना, वो सूखे पेड़ों की थी ही नहीं, वो सिर्फ कच्चे पेड़ों को काटने की मंशा थी। तो इन्होंने आरओ का इस्तेमाल करा है, रमट का इस्तेमाल करा है, तो सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रखा है जिससे कि पता चले। ये वाला पेड़ देखिए, बाद में इन्होंने मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल करा था इसमें। मेरे पे पहले वाली वीडियोस भी हैं जिसमें इन्होंने मिट्टी का इस्तेमाल करा था इनके ऊपर लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर चल रहा हूँ, आपको चीज़ें स्थिति पता चलती जाएगी। जितना देखेंगे आपको जंगल के लिए दर्द ही नज़र आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल पुकार रहा होगा कि मेरा कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है। इसका मतलब मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है, किसी ने भी इसको अपना नहीं माना, बस इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी है इस जंगल का। ऐसी स्थिति पहली बार ही मुझे देखने को मिली है। और मैंने जब गांव वालों से बात करी थी तो उन्होंने बोला कि ऐसी दुर्दशा पहली बार ही हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ मैं जंगल की दूसरी साइड में, मतलब पहाड़ी में ऐसा होता है, एक पहाड़ आ जाता है तो दूसरी तरफ से चले जाते हैं। आप देखो कॉन्टीन्यूसली वीडियो में यहाँ हालत ऐसी हो रही है। ये जबकि आग लगी है इस जंगल में अभी, और उसके लिए कोई भी पूछताछ कुछ नहीं। पुरानी वीडियोस मेरे पास हैं, पेड़ ऐसे फेंके गए हैं, आप देखो वो काटे गए हैं, क्या हाल कर रखा है, क्या बुरा हाल है। ये है बिजोली गांव, इधर का मंदिर, कोई भी पूछताछ नहीं। अभी आप ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ चलना चाहिए हमको। हाँ, ये देखिए ऊपर ये पेड़ सूखा हुआ पेड़, देखिए ये बिल्कुल भी हाथ तक नहीं लगा रखा है इस पर। इसका मतलब अगर ऑर्डर हैं आपके पास सूखे हुए के, तो सूखे हुए काटो ना, मगर आपने कच्चे क्यों काटे? पहली बात तो अनऑथराइज तरीके से ऑर्डर, मतलब ऑर्डर की भाई प्रशासन क्या करता है, प्रशासन पेपर वर्क करता है, मगर ऑन ग्राउंड जो चीज़ें देखनी होती हैं वो देखनी होती है जिसकी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी गांव के सरपंच की होती है मुख्य रूप से। हालांकि सरपंच बोलता है मेरा कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती है, खैर ये तो उसी को पता होगा। आप यहाँ देखिए क्या दुर्दशा है, क्या ही दुर्दशा है। ये आप देखिए यहाँ पर क्या बुरा हाल कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। आप पेड़ों की स्थिति देखो ना, कितनी गंदी कर रखी है, कैसे काट के फेंक रखे हैं। और ये काट के फेंकने की वजह क्या थी कि ये सारा पेड़ जाता, सारे कच्चे पेड़ थे, ये सारे पेड़ जाते, मगर इस पर हमने कंप्लेंट कर दी थी, और जिसकी वजह से प्रशासन ने काम तभी के तभी रुकवा दिया कि स्थिति जैसी स्थिति में है उसे वैसी ही स्थिति में रोक दिया जाए। तो आप देखो कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति, क्या हाल बना रखा है ऊपर तक। अभी इसका तीसरा क्षेत्र भी, अभी हम तीसरी तरफ को भी जाएंगे, वहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ये लावारिस है, जंगल ही लावारिस है। और मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारी ग्राम पंचायत चचरोटी, और अब ग्राम पंचायत चचरोटी, और ये है हमारा बिजोली। सबसे बड़ी हमारे लोकतंत्र में एक गांव की तरफ को ना एक अलग से प्रथा मेरे रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरफ गांव में कम लोग हैं वो अपने प्रधान का, अपने सरपंच का सही तरीके से चुनाव नहीं कर पाते। हमेशा जनता जहां ज़्यादा होगी वहां पर ध्यान दिया जाएगा, और वहीं पर
चुनाव में वहीं का व्यक्ति जीतेगा। इसका मतलब जहाँ का एक्चुअल में जीतना चाहिए वो खड़ा भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता है कि मेरी तरफ पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि हमारे गांव में पब्लिक नहीं है। चलिए जो भी है, अभी देखो ये पेड़ आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कितना अच्छा सूखा पेड़ है ना, मगर काटा ही नहीं गया है। क्यों नहीं काटा गया है? क्योंकि मनसा ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मनसा हरे पेड़ काटने के गए थे, तो इसलिए लकड़ी काटी गई। आप ऊपर देखो, मैं आपको बताता हूँ ना कितना बुरा बर्बरता से ऐसी स्थिति कर रखी है, जैसे किसी वंश को ख़त्म ही करना हो इनकी मनसा। और इनको अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है गांव की तरफ से, ठीक है, तो वो बचाने के लिए दी गई, मारने के लिए दी गई है? मुझे तो यही समझ नहीं आया है। देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाता हूँ, दिखाता हूँ क्या बुरा हाल है। इधर तो आप देख चुके हैं क्या बुरा हाल है। ऊपर की तरफ से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं जो हमें पता भी नहीं चल पा रही। हो ये देखिए, यहाँ पर जो पेड़ काटा गया है, आप इसका नंबर देखिए, मैंने आपको नंबर नहीं दिखाया है। ये 89 नंबर का पेड़ है भाई साहब, 89। हो और ये गिनती उन पेड़ों की थी जो सूखे पेड़ नहीं थे। तो सूखे पेड़ों की जब गिनती हुई तो 89 नंबर आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सूखे पेड़ नजर आएंगे। जैसे मैं आपको ये वाला सूखा पेड़ दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये सूखा पेड़ है, ठीक है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, पास जाके भी दिखा सकता हूँ। और ये सूखा पेड़ है और वहीं का वहीं, कुछ भी नहीं काटा गया है। चलो हम कहते हैं कि सूखा पेड़ आप काट रहे हैं तो चलो पता भी चलता है, ये सूखा पेड़ है, कुछ भी नहीं काटा गया है। चलो कुल मिलाकर, और पेड़ों को देखो ना, ऊपर से नीचे से, ये सूखा पेड़ है, ठीक है, ये देखो, हाँ ये सूखा पेड़ है, ये देखिए, उसके बगल वाला सूखा पेड़ है। इसका मतलब जानबूझकर, सिर्फ जानबूझकर, हाँ सूखा पेड़ है वो भी। तो वो पेड़ काटे ही नहीं गए हैं जिसका ऑर्डर मिला था। पेड़ काटे कौन से गए हैं? जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। सरकार ने जिनका ऑर्डर दिया था वो उनको नहीं काटा, ठीक है। और सब कोई अपने हाथ, मतलब इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता है, बचना चाहता है, क्योंकि अब कंप्लेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से काम है, जितना लेट लतीफ़ काम होगा उतना पेड़ सूख जाएगा। वो भी यही चाहते हैं कि चीज़ें नरम हो जाएं। अब देखिए ना, बहुत बुरा हाल हो रखा है। मैं आपको थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ जो चीज़ बच रही है हमारी। बताइए, क्या यहाँ इस जंगल के अंदर अगर कल को आग लग जाती है, फिर से अभी लगी थी जिसकी वजह से काले पीले हो चुके हैं, आप देख रहे हो, अगर ये पेड़ मतलब आग लग जाती है इसमें दोबारा से, तो क्या ये जंगल तबाह नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो कटे पेड़ थे सूखे हो चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं उन पेड़ों को कटे हुए भी, तो अब वो सूख चुके हैं। तो जब उनमें आग लगेगी तो क्या वो जंगल को छोड़ेगा, या वो जिस कच्चे पेड़ के बगल में है क्या उस कच्चे पेड़ को बचाएगा? वो तो उसको ख़त्म करेगा। आप देखो, ये पेड़ आपको नीचे से दिख ही नहीं रहा था। देखिए दुर्दशा, ये है दुर्दशा यहाँ की। उत्तराखंड में जंगल राज, जंगल को भी नहीं छोड़ा यार। ओहो, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको फिर से नंबर दिखा रहा हूँ एक, आपको लगेगा। देखिए ये पेड़ काट रखा है, ये पेड़ काट रखा है, कहाँ से काटा है? ऊपर से काटा है, पता नहीं कैसी गिनती है इनकी। और जब तुमने सूखा कर रखा है तो बीच में छोड़ा क्यों है? दिस इज़ 83 नंबर। देन ये भी है, तो इसमें भी एक नंबर डला होगा। खैर, तो देख लेते हैं सूखे पेड़ को छोड़ा क्यों गया। यहाँ पर मुझे नंबर देखने को नहीं मिला, इसका मतलब इसकी तो काउंटिंग भी नहीं कर रखी है। इस पे तो नंबर देख लिया मैंने, ठीक है। तो ये हाल हो रखा है यार, कितना बुरा हाल हो रखा है। ये देखिए, इन सब की मेरे पे वीडियो है, वो भी कच्चे की। हो अभी मैं आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं, उस साइड को जाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए एक साइड से फिर से आप नज़ारा देखिए पेड़ों के हाल का। मुझे लगता है कि ये सब
आप सभी लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो भी जहाँ भी उत्तराखंड में जिस भी क्षेत्र में रहता है उसको इस सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चाहे वो शहर में रह रहे हों, पलायन करके गए हों, पलायन करने का कारण कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता, मजबूरी से ही पलायन करता है शुरुआत में। अब बाद में कोई बोले कि शहर में मौज काट रहे हैं, तो कोई मौज काटने नहीं गए हैं। पहले सब अपनी अइच्छा की वजह से ही गए हैं। जब उनको भूख प्यास उनकी नहीं मिटी तब वो गए हैं। तो कृपया ऐसी चीज़ें ना सोचें कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। आपका अधिकार है और आपको इसको लेना चाहिए, आपको सवाल करना चाहिए। ये आपकी ही वन पंचायत है, आपका ही जन्म स्थान है, आपके दादा का, आपके परदादा का, आपके पिताजी का। तो क्या आप अपने दादा परदादा पिताजी की जब संपत्ति को छोड़ देंगे तो ये संपत्ति हमारी ग्राम प्रधान की, हमारे देश की है। ये ऐसे लोग जो इसका दोहन करते हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त का सज़ा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने इसको ऐसे इस तरीके से काम कर दिया। आपने वीरप्पन का नाम सुना था? वीरप्पन चंदन का तस्कर था। बाद में ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है और वो वीरप्पन जैसे बन जाते हैं। अब देखिए, मैं बहुत हाफ रहा हूँ क्योंकि मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ लगातार। बहुत गंदी स्थिति कर रखी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जब पेड़ काटने की जिम्मेदारी मिली थी वो 192 पेड़ों की मिली थी और आप सिर्फ वीडियो में ही देख सकते हैं ये 500 से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं। जो आपको दिख रहे हैं वही पेड़ 200 से 300 से ज़्यादा हैं और जो कटे हुए हैं, जो ले जा चुके हैं, जो उनके घन मीटर में आ चुका है, वो तो और भी कहीं ज़्यादा है। पूरे जंगल का बुरा हाल है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम यहाँ पेड़ लगाना चाहते हैं। अरे पेड़ लगाने वाला पेड़ काटता है क्या? और इतने बुरी स्थिति से काटता है, मतलब ही नहीं बनता। चलिए आपको थोड़ा देखिए आगे ऊपर आप और अच्छे से स्थिति को भली भांति जान पाएंगे। बहुत बुरा हाल हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। देखिए वहाँ पर आपको कटा हुआ पेड़ मतलब अलग अलग तरीके से पेड़ काटा है। आरे से काटा है और रमट से काटा है, जैसे काट सकते थे वैसे काटा है। कोशिश करी है कि सरकार की नज़रों में ना आया जाए, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। ऐसी स्थिति जंगल की थी ही नहीं। जब मैं नवंबर 2020 में आया था तो ये जंगल बिल्कुल पेड़ों से लदा हुआ था एक तरफ से दूसरी, मगर बिल्कुल 2 महीने बाद जैसे ही मैं आया बिल्कुल खाली। ये कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी। हालांकि थोड़े पेड़ और थे मगर कंप्लेंट करते करते, ऑर्डर निकलते निकलते उन्होंने और बहुत पेड़ काट दिए। गांव वालों का लगातार कहना था कि पूरी रात आवाज़ आती थी पेड़ गिरने की। तो पूरी रात का आवाज़ आना, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ रहा हूँ, गड़म गड़म हो रही है। हाँ, ये स्थिति हो रखी है। बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। अब क्या बोला जाए, हमने कंप्लेंट कर रखी है। देखिए कंप्लेंट कितनी आगे वर्क करती है, कितना उनको सज़ा मिलती है। मुझे तो लगता है सिर्फ जुर्माना लेना सिर्फ जुर्माना लेना काफ़ी नहीं है। ऐसे लोगों पे थोड़ी सी कार्रवाई भी और होनी चाहिए। हाँ, कड़ी से कड़ी, और कम से कम ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कम से कम वो 2000 पेड़ लगाएं और उनके बड़े होने तक उनकी रक्षा भी करें। कुछ ऐसी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। 10 पेड़ नहीं, कम से कम यहाँ पर 2000 पेड़ से भी ज़्यादा लगने चाहिए। एक पेड़ के बदले कह सकते हो 10 पेड़, मगर उससे ज़्यादा की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। देखिए बहुत बुरी स्थिति है। और सबसे एक बात और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर